और आइए आगे बढ़ते। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस का दावा है कि पहले उनकी गला घोंटकर हत्या की गई और फिर शव के टुकड़े कर दिए गए। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम कोलकाता विजिट पर आए थे। 13 मई से वो लापता चल रहे थे। उनकी बेटी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो संपर्क नहीं कर पाई तो कोलकाता के 12 नगर थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दावा किया जा रहा है कि अनवारुल अजीम की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। सांसद के एक दोस्त पर सुपारी देने का शक है। कोलकाता के न्यू टाउन के एक फ्लैट में एक महिला के साथ गए थे अनवारुल अजीम। सांसद के दोस्त की करीबी है संदिग्ध महिला। दावा है कि संदिग्ध महिला प्रलोभन देकर सांसद को फ्लैट पर ले गई थी। फ्लैट में भाड़े के हत्यारों पर हत्या करने का शक है। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। अभी ये मैटर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। पुणे कार हादसे के बाद कानपुर में भी इसी तरह के हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी एक्शन की तैयारी है। यूपी के कानपुर में भी पुणे पॉर्श कांड जैसा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग से 7 महीनों में 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। कानपुर में पुणे पॉर्श कांड जैसा मामला, यहाँ एक डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 2 सड़क हादसों को अंजाम दिया। पहला हादसा 27 अक्टूबर 2023 को हुआ। नाबालिग ने 2 लोगों को कार से कुचला। हादसे में दोनों की मौत हो गई, लेकिन हल्की धाराएं लगाकर नाबालिग को छोड़ दिया गया। वहीं नाबालिग ने 31 मार्च 2024 को दूसरे सड़क हादसे को अंजाम दिया और अपनी तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को कुचल दिया। मामलों में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुणे की घटना के 2 दिन बाद नाबालिग को 21 मई को पकड़ा गया। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। नाबालिग के पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। किन पुलिसकर्मियों द्वारा जो है वो इसमें लापरवाही की गई और क्यों जो है वो इसमें पूर्व में इस बालक के विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगी थी, उसके लिए विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उन सब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का दावा है कि गाड़ी नाबालिग लड़का ही चला रहा था। पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ड्राइवर के जरिए जांच को गुमराह करने की कोशिश हुई है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। सबूत नष्ट करने की धारा आईपीसी 201 जोड़ेगी अब पुलिस। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। और पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का लिंक भी सामने आया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पुणे कार हादसे में नाबालिग आरोपी के दादा से पुलिस ने पूछताछ की है। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने नाबालिग के एक दोस्त और उसके पूर्व ड्राइवर से भी कई सवाल किए। इस बीच फोरेंसिक टीम ने दुर्घटना में शामिल आरोपी की कार की भी जांच की।
नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द करके उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जा चुका है। वहीं आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल आरोपी के पिता और उसके दादा का आमना सामना भी कराया गया। अब इस मामले को लेकर शिवसेना नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि नाबालिग आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। 2009 में मेरे ऊपर मैं शिवसेना की तरफ से चुनाव को खड़ा था, वडगांव शहरी मतदार संघ से विधायक के इलेक्शन को। वही टाइम पे मेरे से छोटा राजन के को बोल के, यही नाबालिग के दादा है, ये नाबालिग के दादा ने छोटा राजन जी को सुपारी दिया था मेरे को मारने के लिए। और छोटा राजन के लोगों ने आके ऊपर मेरे पे गोलीबार भी किया था। इधर जो गाड़ी चलाने वाला मेरा दोस्त है शकील, उसके छाती में गोली भी लग गई थी।